तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में अपने विचारधारा को खूब प्रचारित किया और इन्हीं प्रचारों के साथ इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। लेकिन साल 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया कि आखिर इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी विवाद से शिया और सुन्नी नाम के दो मुस्लिम समुदायों का जन्म हुआ, जिसे आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जब उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हुई तो ज़्यादातर लोगों ने ये इच्छा जताई कि अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होना चाहिए, क्योंकि अबू बकर उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने इस्लाम की विचारों को अपनाया था। और इसके साथ ही अबू बकर मोहम्मद साहब के सबसे करीबी व्यक्तियों में भी शामिल थे। और वो लोग जो अबू बकर के उत्तराधिकारी बनने के समर्थक थे उन्हें सुन्नी मुस्लिम्स कहा गया। और यह फिलहाल इस्लाम का सबसे बड़ा ब्रांच है, क्योंकि दुनिया के लगभग 85 से 90% मुसलमान इसी विचारधारा से प्रेरित हैं और वो ऐसा मानते हैं कि अबू बकर को ही मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ उस समय के कुछ लोगों का समूह अबू बकर के उत्तराधिकारी बनने के खिलाफ था और उनका मानना था कि मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को उनका उत्तराधिकारी और पहला खलीफा बनना चाहिए। लेकिन यह मान्यता रखने वाली लोगों की संख्या बहुत कम थी और इसी वजह से हजरत अली पहले खलीफा नहीं बन पाए और यही शिया सुन्नी विवाद का जड़ बन गया। तो ऐसे लोग जिनकी मान्यता है कि हजरत अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, ऐसे लोगों को शिया मुस्लिम कहा जाता है। जैसे जैसे इस्लाम की लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे ही दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम फैला और इस फैलाव के साथ शिया सुन्नी का विवाद भी तेज हो गया। और शिया सुन्नी के विचारधाराओं की यह लड़ाई ज़्यादा इंटेंस तब हो गई जब इराक के बसरा में मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली और मोहम्मद साहब की विधवा आयशा के बीच युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में हजरत अली की जीत हुई और इस जीत के जरिए हजरत अली के लिए अपने विचारों को स्थापित करना और आसान हो गया। इसके बाद सिफीन और करबला में भी अपनी विचारधाराओं को स्थापित करने के लिए दोनों समुदायों में काफ़ी गहरा युद्ध हुआ और तब से लेकर आज तक विचारधाराओं का यह युद्ध बरकरार है, जो कभी कभार हिंसात्मक भी हो जाता है। राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर अब यह अंतर इनके तौर तरीकों और परंपरा तक भी पहुंच चुका है। और अगर आप जानना चाहते हो कि तौर तरीकों के स्तर पर इन दोनों में क्या अंतर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस्लाम के दो ब्रांचेज के बारे में समझा, इन दोनों में क्या अंतर है और क्यों ये अंतर शुरू हुआ, इसके पीछे के इतिहास को जाना। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से जरूर कुछ नया जानने मिला होगा, जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी संदेश या सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।